नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को साल 2029 से 33% आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में देश भर में माहौल बनाने में जुटी है। संविधान संशोधन बिल के लिए जन समर्थन जुटाने में लगी बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस, टाउन हॉल मीटिंग, नारी शक्ति पदयात्रा और महिला सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर सियासी संग्राम भी जारी है। महिला आरक्षण बिल को जहां सत्ता पक्ष महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बता रहा है, तो वहीं विपक्ष इसके मौजूदा स्वरूप पर सवाल उठा रहा है। लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी जरूरी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर गतिरोध भारी। केंद्र सरकार की ओर से महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान संशोधन विधेयक 2023 लाने की तैयारी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम तय समय साल 2029 से लागू हो सके और लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी मजबूत हो, इसके लिए 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। 16 से 18 अप्रैल के बीच इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाने की तैयारी है। केंद्र सरकार इस बिल को लेकर कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में हिस्सा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। वैसे तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़ा कानून साल 2023 में ही पास हो चुका है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया। इस कानून के अंतर्गत महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली विधानसभा में कम से कम 33% आरक्षण देने की बात कही गई है, ताकि राजनीति में भी महिलाएं पुरुषों के बराबर आ सके। अभी लोकसभा में केवल 14% महिलाएं हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने 2029 से लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू करने को लेकर देशव्यापी अभियान चला रही है, जिसके जरिए बिल के लिए समर्थन जुटाया जा रहा है। देखो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका हमेशा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, देश की बेटियों को बढ़ाना, और जो प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि देश की बेटियों को 33% आरक्षण, अब समय आ गया है कि उनको पूरी तरह अब सरकारों में और सांसद बनेगी, विधायक बनेंगी, ऐसे सैकड़ों की संख्या में। भागीदारी तो हमारी है। भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए यह अधिनियम हमारे अभी पारित हुई है और संसद तक पहुंचने में संघर्ष हमारी आसान हो जाएगी। उनको सुनिश्चित अधिकार मिलेंगे और हमेशा की तरह हमेशा महिलाएं आगे आके बढ़ चढ़कर काम करेंगी। वही विरोधी दल इस बिल के मौजूदा स्वरूप पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के मुताबिक महिला आरक्षण बिल को संशोधित कर दोबारा लाया जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान स्वरूप में ये बिल महिलाओं को वास्तविक लाभ नहीं पहुंचा पाएगा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसे पॉलिटिकल स्टंट करार देते हुए चुनावी लाभ लेने की कोशिश बताई। अब ये जानबूझकर मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम आरक्षण बिल हम ला रहे हैं, लेकिन जो खाका है वो तो कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया है पूर्व से ही। राहुल गांधी जी हमेशा मांग कर रहे हैं शुरू से, जब से आप देखिए इतिहास रहा है कि नहीं महिलाओं को आरक्षण देना है, तो जो आरक्षण लाया जा रहा है हम लोगों ने संशोधन दिया है उसमें। कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड जो है वो सबके लिए है, कोई जाति विशेष के लिए नहीं है, कोई धर्म विशेष के लिए नहीं है। जो भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन के लिए लोन ले सकते हैं। 1% इंटरेस्ट में महिलाएं और 4% इंटरेस्ट में पुरुष, और जो कि सरकार गारंटर बनेंगी और लोन भी चुकाना है नौकरी मिलने के बाद। तो ये सब जो योजनाएं हैं हमारी, वो हम लोग बहुत ज़्यादा इसको लेकर पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं उठाते, लेकिन भाजपा पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना जानती है। फिलहाल
महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। जहां सत्ता पक्ष इसे महिला सशक्तिकरण का मजबूत कदम बता रहा है, वहीं विपक्ष इसके प्रावधानों पर सवाल खड़े कर रहा है। अब सबकी नजर आगामी सत्र पर टिकी है, जहां इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। झारखंड के उत्पाद सिपाही परीक्षा